करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस 1 ohm 2 and 3 ohm, वन ओम 2 ohm और 3 ohm are joined in a parallel combination. If we connect the combination with the 6 volt battery, 6 volt battery for parallel combination of 6 volt battery, then determine the following. पहला क्या है? Equivalent resistance, equivalent resistance of circuit, ठीक है। दूसरा क्या है? करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और सी क्या है? करंट इन सर्किट, करंट इन, तो देखो करंट इन सर्किट मतलब टोटल आई, करंट इन ईच रेजिस्टेंस मतलब I1, I2 एंड I3 क्या क्या डिटरमाइन करना है, और यहां पे निकालना है R इक्वलेंट। तो सबसे पहले तो निकालूं R इक्वलेंट, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने वाला है नहीं। 1 अपॉन R1 की वैल्यू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और 3 9 10 11 11 आएगा क्या? 11/6। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट, 1 अपॉन R इक्वलेंट, देन व्हाट इज दिस? R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/11 ओम। अच्छा, आपका रिजल्ट गलत है और सही है, इसकी जांच आप यहां से कर सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो इनमें दिए हुए सबसे छोटे रेजिस्टेंस से कम आएगी हमेशा। इनमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है? 1 है ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। तो 6/11 कितना है? 1 से छोटा है ना, है कि नहीं है? इसका मतलब आपकी ये बात सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई ऐसी गलती हो जाती है कि ये 1 से बड़ा आ गया, तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दिए गए रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। तो यहाँ सबसे जैसे अभी आप यहाँ पे तो इसको करना पड़ रहा है, लेकिन वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपके पास में, एबैस हैदे वाले 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। और कैलकुलेशन में टाइम, क्योंकि डेफिनेट बात है वहां तो शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। अब वहां पे आपने ये देखा कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस 1 है और उसके अंदर एक से छोटा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है चारों में से, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन है जो एक से छोटा है तो वो जो भी ऑप्शन है उसको आप टिक कर दोगे, करेक्ट है कि नहीं है। अगर उसमें 2 ऑप्शन आ गए, 6/11 भी आ गया, 3/11 भी आ गया, इसका मतलब अब आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा कि कौन सा रिजल्ट आएगा, करेक्ट है ना। बट सिंपली अगर आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है तो जो भी है उसको आप डायरेक्टली क्लिक करके उसका रिजल्ट निकाल दोगे, करेक्ट। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था इसी के अंदर? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू क्या है भाई? V अपॉन R इक्वलेंट। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 वोल्ट है। दिस इज 6 अपॉन I की वैल्यू, R की इक्वलेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? कितना निकाला? 6/11 अपॉन 6/11 विच इज 6 से 6 कट गया, कितना आ गया? 11। I इज इक्वल टू, अब आप बोलोगे सर इसमें तो करंट बहुत है। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहां पे करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 11 एम्पियर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था इसी में? करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, तो यानी कि I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V की वैल्यू कितनी है? 6।
R1 की वैल्यू कितनी दी है भाई 1, 6 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, V की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू कितनी है 2, 3। I3 इज इक्वल टू V की वैल्यू V अपॉन R3, V की वैल्यू कितनी है 6 फिक्स है, और R3 कितना है 3 इज इक्वल टू 2। 6 और 3 9 और 2 11। टोटल करंट कितनी है 11। हमने बोला था ना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वट एवर यू हैव टू डिटरमाइन द रिजल्ट, आप क्रॉस एग्जामिन करके चेक कर सकते हो कि ये तीनों जो रिजल्ट आए हैं ये टोटल करंट के इक्विवेलेंट ही होने चाहिए। द वैल्यू शुड बी इक्विवेलेंट टू द टोटल करंट I। दिस I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो गया 11 है, और यही हमारा रिजल्ट आ रहा है 11। तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया। दैट मीन्स आपने जो सवाल किया है वो सवाल आपने क्रॉस एग्जामिन वहीं कर लिया कि मैंने जो रिजल्ट्स निकाले वो सही हैं कि नहीं है। बाद में वाली गुंजाइश नहीं है कि कहीं गलत तो नहीं हो, घर पे जाके चेक करेंगे, नहीं वहीं आप देख सकते हो इसको। ठीक, अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6। Determine the equivalent resistance between A and B. Question number 6. Determine the equivalent resistance between A and B। सर्किट क्या दिया हुआ है, ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है। तो 2 2 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। सबसे पहले तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या लग रहा है नीतू? ये पॉइंट A है, यहां से चालू करूं, ठीक है। अब देखो यहां से चालू किया तो 3 ब्रांचेज आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब करंट अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो 3 ब्रांचेज, यानी कि इस रेजिस्टेंस का अगर मैं इसको राइट मानूं तो सबके राइट जुड़े हुए आपस में, और इसको लेफ्ट मानूं तो सबके लेफ्ट जुड़े हुए आपस में। ऐसे समझ लिया आपने। तो ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, ठीक है। अब इसके बाद में ये राइट था, तो इसका क्या है, स्टार्ट होता है लेफ्ट स्टार्ट होता है ना भाई। रेजिस्टेंस का ये वाला सिरा लेफ्ट और ये वाला सिरा राइट है, तो इनका राइट आ गया यहाँ पे, और अगले का किसके साथ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां से जो आएगा ये कौन सा हो जाएगा, सीरीज, ठीक है ना। और सेम इसका ये राइट है, तो इनका ये क्या है, सबका लेफ्ट है, और ये क्या है, सबका राइट है। तो ये वाले सारे पैरेलल में हैं, और ये वाले सारे किस में है, इसके साथ में सीरीज में है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अब इसको, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने लिखा R इक्वलेंट 1, फिर 2 ओम, और फिर R इक्वलेंट 2, और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। अब मुझे R इक्वलेंट 1 निकालना है। सबसे पहले R इक्वलेंट 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन R इक्वलेंट 1, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 आएगा एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2।
तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1.5, सॉरी 2/3, 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3। तो एक आर इक्वलेंट यानी कि ये हो गया 2/3, सेम ही है ये वाला भी, तो ये भी कितना हो गया 2/3। तो आर ए बी कितना हो गया भाई, अब पूरे के बीच में ये वाला ये वाला ये वाला कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। इसका मतलब मैं सीधा लिखूं आर इक्वलेंट 1 + 2 ओम प्लस आर इक्वलेंट 2। आर इक्वलेंट 1 की वैल्यू कितनी आई है 2/3 + 2 + 2/3 कितना हो गया भाई, लघुत्तम लिया 3, 2 + 3 दूनी 6 + 2 कितना हो गया आपका 6 और 2 8 10, 10/3। दिस इज आर ए बी इज इक्वल टू 10/3 ओम। आंसर कितना वैल्यू आ गया 10/3 ओम की आपकी वैल्यू आ गई। कर सकते हो वैसा कोई भी कॉम्बिनेशन, पक्का कर सकते हो। चलो तो कर सकते हो तो करते हैं फिर। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग सर्किट ए एंड बी। इसको मिटा दूं, मैं रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आप उसमें देख लेना, आप अपनी कॉपी में बाद में उतार लेना, ठीक है ना। मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूं, ये आपको खुद करके बताने हैं। ये A है और ये B है। वैल्यूज कितनी कितनी दी में है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सब 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 2 ओम 2 ओम और 2 आर ए बी की वैल्यू आपको, यानी इन दोनों टर्मिनलों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपको निकालना है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए बी। ए और बी के बीच में वैल्यू निकालनी है। ये भी सारे 2-2 ओम के हैं, करेक्ट है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस पे आ जाओ। तो मेरे पास तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, करेक्ट है। इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एक तो ये लगा हुआ है, करेक्ट है, और एक ये लगे हुए हैं, ठीक है ना। हमेशा जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना उसको कंसीडर करना, यहां पकड़ के नहीं बैठना है। किसके बीच में निकालना है, यहां मैं कह सकता था यहां भी निकालना पड़ सकता है, मैं बोलता यहां सी पॉइंट दे देता, ए और सी के बीच में निकालो, बी और सी के बीच में निकालो, और ए और बी के बीच में निकालो। अभी हम सिर्फ ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं। तो ए पॉइंट पे मैंने लिखा, ये पॉइंट ए है, आप ध्यान देना भाई। इधर से चले, एक तो आ गया सीधा सीधा बीच में, ये आ गया येलो। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो मैं चलूंगा यहां से ऐसे, ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड, कनेक्ट है आपस में, जुड़े हुए हैं। ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड, तो राइट के साथ लेफ्ट जुड़ा हुआ है ना। तो मैं इसको ऐसे खोल दूं, ऐसे कर दूं, तो ये अभी तो ऐसे तिकोना हो रहा है, लेकिन बाद में सीधे हो जाएंगे ना ऐसे। तो ये एक दूसरे के साथ में आगे पीछे जुड़े हुए हैं सीधा सीधा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये मान लिया इसका इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, 2 और 2 कितने हैं, 4 हो गए ना। सीरीज में तो R1 + R2 होता है ना सीधा सीधा। तो इनका दोनों का मैं करने की बजाय यहां लिखूंगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो ये कितना हो गया, 4 ओम। डाउट है इसमें, करेक्ट। अब देखो दूसरा टर्मिनल क्या है, यहाँ पे ये 2 ओम है ऑलरेडी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब तो ए और बी के बीच में दोनों कहां लगे हुए हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ा, दैट मींस दिस इज द
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2, लेट्स वी हैव टू टेक 4 आ गया आपका, तो कितना आएगा 1 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा तो कितना हो गया 3/4, 1/R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 4/3। तो आ गया इसका इक्वलेंट 4/3। इसमें क्या है, इसमें तुम खुद सोच के बताओ मुझे क्या है। नीतू खड़ी हो, बता मेरे को सीरीज कौन से हैं, पैरेलल कौन से, कैसे करना है अपने को इसमें। टर्मिनल पकड़ो पहले, ए और बी कहां दिए में, दिए में ए के और बी के ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस क्या है नीचे की तरफ। जो ऊपर वाले हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, दो ही कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल। कौन सा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, सीरीज। देखो समझना इसमें क्या, यहां से चले इसके बाद में ये कंटिन्यूटी में जुड़ा हुआ है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, तो इसके बाद जुड़ा हुआ ना सीधा। तो ये वाला सीरीज को इसको मैं यहीं सॉल्व कर दूं इसमें, तो इसका R1 इक्वलेंट आ गया आपका, R1 इक्वलेंट कितना हो गया भाई 2 + 2 4 आ गया ना सीरीज में। अब नीचे वाले भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं, तो इस नीचे वाले का R इक्वलेंट 2 मान लेता हूं, दिस इज R इक्वलेंट 2। ये दोनों भी कहां है, सीरीज में है, इसका मतलब कितना हो गया 4 हो गया। अब चूंकि ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, कौन सा कॉम्बिनेशन है दोनों का, ए और बी के बीच में पैरेलल। तो क्या हो गया 1/R A B इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 4 1 प्लस 1 बराबर 2/4, तो 1/R A B और R A B बराबर 4/2 बराबर 2 हो गया। कर सकते हो ना। देखने में आपको पहली बार जब आप करो तो लगेगा यार क्या पता क्या हो गया, कैसे करे, गलत होगा इसे। सिर्फ और सिर्फ आपको पकड़ के चलना। अगर आप सीधा कंटिन्यू एंड पे जा रहे हो तो सीरीज है, और अगर आप जिग जैग में जा रहे हो तो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत इजी है। एक में तो R1 + R2 + R3 जोड़ना ही है, और दूसरे में 1/R तो एलसीएम लेके आप बहुत इजीली, क्योंकि बड़ी संख्याएं नहीं होंगी, 5 10 8 12 15 इतनी वैल्यूज के रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि एक 75 का है फिर 69 का, उनको जोड़ो कैलकुलेट। अगर देता भी है, दे सकता है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, करने का मेथड आपको आना चाहिए, तभी ये सवाल आपके सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। अब इसके अंदर टाइम क्या हो गया, इस कॉम्बिनेशन के अंदर अब आपको जितने भी क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व खुद से करने हैं। मैंने अनसॉल्व्ड में भी 2 करा दिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं, और मैथमेटिकल वाला पार्ट लगभग पूरा हो गया। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ये बचा है, ये कल अपन करेंगे। इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद में यहाँ से एक सवाल आता है जनरेटर का, और डायरेक्ट करंट जनरेटर और डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों में से एक। तो ये अपन इसको साथ में करेंगे। करेक्ट है, बैठो। क्या टाइम 12 बज गए क्या, बैठो।